तो मैं लेटेस्ट में आर्टिकल में मैं ये लिखा, डिसेंट हैज बिकम अ साइट ऑफ प्रिविलेज इन इंडिया। ओके, आज डिसेंट कौन कर पा रहा है? डिसेंटिंग वॉइस इज राहुल गांधी, डिसेंटिंग वॉइस इज योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जाट भाई लोग, टू पावरफुल ग्रुप्स इन इंडिया। ये बैठेंगे, जो मैं पिछले हमारे इंटरव्यू में भी बोला, दलित बहुजन कह रहे हैं सर कौन बैठ सकता बॉर्डर पे 2 साल, जिसके पास पैसे हो, ताकत हो, समय हो, वो कौन है? हरियाणा में जाट है। तो ये कोई क्रांतिकारी नहीं है, ये पावर है, प्रिविलेज लोग है। ये कांट नीचे का डिबेट, समझ रहे हो? हम डिसेंट दिल्ली में सोच रहे हैं कि जस्टिस का स्ट्रगल है, नीचे वाले उसको पावर स्ट्रगल देखो। भाई डिसेंट ये लोग कर पा रहे, हम डिसेंट नहीं कर पाएंगे तो हमारा कोई सुनेगा नहीं। अगर हम कर भी दिए दलित या बहुजन होके, हमें कुचल देंगे, मेरे को इसी हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसी में फूको की बात याद आ रही है। हाँ। फूको कहता है कि रेवोल्यूशन जो है वो सोशल चेंज और सिस्टम चेंज और जस्टिस के लिए तो होता ही है, पर वो पावर के लिए भी होता है। तो नीट फूको, फ्रेंच फिलोसोफर, 20th century, was a greatly influenced by Nietzsche. अच्छा, He was a disciple, self-chosen disciple of Nietzsche. Foucault is an extension of Nietzschean philosophy. Nietzsche was German. Foucault 20th century. 20th century philosopher. Nietzsche says, Foucault says Nietzsche का जो proposition है कि लाइफ जो है रियल टाइम स्ट्रगल्स में रहता है, so you have to treat it like a battlefield. अब सुबह उठ कर आपका स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे आप उसमें फंस सकते हो, कैसे आप बढ़ सकते हो, दिस लीड्स टू रियल मूवमेंट, जो आज दलित बहुजन कर रहे इस देश में। तो सर आप एक चीज बताइए, इन तीनों फिलोसफर की फिलोसफी में गॉड का क्या रोल है? किसका? गॉड, रिलीजन और गॉड का, और हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में गॉड का क्या रोल है? उस तरीके से उसको कंपेयर करके। हाँ, फिलोसॉफिकल क्वेश्चन ऑफ गॉड, जो नीचे का गॉड इज डेड, and Nietzsche says that Kantian philosophy is nothing but replacement of God with morality. ये सिर्फ एक क्रिश्चियन थिंकर है, नीचे से कांट के बारे में, एक क्रिश्चियन फादर जैसा है। लोग उस समय जीसस का नाम देते थे, उसको हटा के ये मोरालिटी का नाम दे दिया। वही चीज आज कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। देखो, गॉड, मोरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशन इज द न्यू गॉड। अच्छा, इतना मतलब कॉन्फ्लिक्ट, कितना स्ट्रेंज कॉन्फ्लिक्ट है फिलोसॉफिकली। तो नीचे सेज गॉड इज डेड, मतलब जो गॉड का मोरालिटी के थ्रू लोग अब विश्वास करना बंद कर दे, दैट गॉड कैन नॉट इन्फॉर्म अस ऑफ व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। तो लोग सोच रहे कि ये इससे अनार्की बढ़ेगा, इससे क्या होगा, लेकिन नीचे सॉ न्यू अपॉर्चुनिटी। रिजिड सिस्टम्स ऑफ थिंकिंग अगर कोलैप्स हो जाए, सब लोग अपना अपना सोचने लगे, सब अपना क्रिएटिविटी फ्लो करेगा दुनिया में। जो हम अनार्की करके डरते हैं, लिबरल ऑर्डर, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, एक ऑर्डर चाहिए, बट इस ऑर्डर को ब्रेक करो, लेट एवरीबडी सेल्फ फैशन। मतलब दैट्स व्हाई फूको टॉक्स अबाउट थिंकिंग द अनथिंकेबल। ही सेज माय एंटायर सिस्टम इज टू ब्रेक द रिसीव्ड नॉर्म्स। जो आपको बताए हुए रास्ते हैं दुनिया में, बताए हुए मोरालिटी से, सही गलत का फर्क है, लीगल इलीगल का फर्क है, कॉन्स्टिट्यूशनल इसका अनकॉन्स्टिट्यूशनल फर्क है, ये सारा जो है पावर से बनाए हुए ट्रूथ से। ओके, तो सर इस चीज को इस तरीके से देखें कि भाई कांट की मोरालिटी और गॉड कॉन्स्टिट्यूशन है, पर नीचे की फिलोसफी गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट एवरीडे स्ट्रगल्स। सो फूको, इसलिए फूको इज अ गुड एक्सटेंशन ऑफ दैट। सो फूको, वो जो सेकंड हमारा डिबेट है, फूको चॉम्स्की का डिबेट यही है। चॉम्स्की का वो कांटियन एंगल है, भाई लाइफ प्रोग्रेसेस लीनियर, आइडियलिज्म के तरफ रहना चाहिए, सही गलत का फर्क होता है दुनिया में, सही इज अबाउट जस्टिस, जस्टिस के तरफ बढ़ना चाहिए। फूको का उस बेसिक कंस्ट्रक्ट पे ही फर्क है। जो सही चीज दुनिया जिस समय मानता है, वो कुछ सही नहीं, कुछ नहीं होता है। जो पावर जो कह दिया वही ट्रूथ बन जाता, वही नॉलेज बन जाता। So there is nothing like an essence of knowledge. So he saw in all of these modes of control. सोसाइटी का रेगुलेटरी पावर है ये सारा, सच करके, भगवान करके, मोरालिटी करके, नॉलेज करके, these are all ways to discipline, control human societies.
So the best way to fight power, so he says power cannot be fought because आप कुछ भी आइडेंटिटी या कोई भी सच को अगर उजागर करना है उसमें पावर का जरूरत है. Justice through power. No, it is through arresting fluidity, arresting multiplicity. Okay. आप सिंगुलर चीज को दिखाते हो कि ये सच है, ये सच कुछ नहीं होता है. वो सच comes at suppressing various other viewpoints और वो पावर के थ्रू सच हो जाता है. वही बाद में हम जाके डिस्कवर करते सच कुछ नहीं है. जैसे गे का एग्जाम्पल हो, ऑल रिलीजन्स थिंक गे बीइंग अ गे इज इलीगल, अननेचुरल, इम्प्योर. आज के दुनिया में सारा फिर रिवाइज कर रहे हैं अपना ओपिनियन. उस समय क्यों वो रिलीजन, क्योंकि वो पावर डोमिनेंट व्यू था. अब पूरा रिवाइज कर लेंगे तो इसमें सच क्या है? द कॉन्फ्लिक्ट इज ओनली रियल. सच कुछ नहीं था उसमें, लेकिन लोग सच मान लिए. क्यों? उसका पावर था. Okay. उस थिंकिंग का पावर था उस समय. सो सेम कॉन्फ्लिक्ट वी आर सीइंग इन इंडियन. तो ये भी एक बहुत पावरफुल इंटरवेंशन है फूको. हिंदुत्व इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट. अगर हिंदुत्व पे आना है तो हिंदुत्व इज अ रेयर एनिमल. उसको देखो, हिंदुत्व एक चीज हम लोग कह सकते हैं कि हिंदुत्व बिलोंग्स टू द लेटर पार्ट, नीट्शियन, फुकोलियन. बट फुको मतलब इसको इतना आसानी से नहीं कर सकते क्योंकि फुको वॉज फॉर मल्टीपल वॉइसेस. तो हिंदुत्व नीदर इधर है ना उधर है. नीदर दे बिलीव इन यूनिवर्सल मोरालिटी नॉर दे बिलीव इन क्रिएटिव सेल्फ फैशन. हिंदुत्व इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राइसिस ऑफ आवर टाइम्स. ये जो कॉन्फ्लिक्ट है दोनों विजन्स का, कॉन्स्टिट्यूशनल विजन और क्रिएटिव विजन का, प्रैग्मेटिक विजन का, इस विजन का क्राइसिस का फायदा उठाने वाला चीज हिंदुत्व है. नॉट दैट दे हैव अ सॉल्यूशन और नीदर एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट. ये जो लड़ाई चल रहा अभी, ऑल ऑफ अस आर कंफ्यूज ना. एक समय पे आप ऑब्जर्व करें तो हमें लगेगा भाई कोई अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरल विजन नहीं है अच्छा बुरे का, तो फिर सब कुछ ठीक है फिर दुनिया में. तो सर इसी बात को अगर फूको कहता है कि वी आर अ प्रोडक्ट ऑफ आवर सोसाइटी. फॉर टाइम्स everything is a construct. So he is total against that Kantian way of discovering. नहीं होता है, प्रोड्यूस होता है चीज. अच्छा. Truth is produced. So power is also positive in that sense. So Foucault doesn't think power is negative, only negative. He says it's neither positive nor negative. Okay. Because even to produce a good thing you need power. To produce you need power. Therefore he says power is everywhere. चारों तरफ आप पावर के घेरे में ही रहते हो दुनिया में. Okay. You can never overcome power fully.